हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड हम लोगों ने पिछली क्लास में पूरी तरीके से खत्म कर दिया था और आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और आज ही क्लास में हम एक डिफरेंस देखेंगे, दैट इज डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड, देखो सिंपल सीधा डिफरेंस है। यहाँ है क्वांटिटी डिमांड और यहाँ है डिमांड। और चेंज का मतलब क्या होता है? बढ़ना या घटना। चेंज का मतलब हमेशा बढ़ना या चेंज का मतलब हमेशा घटना नहीं होता। चेंज का मतलब क्लास इट मे इंक्रीज और इट मे डिक्रीज, राइट। चलो तो स्टार्ट करते हैं। एक एक पॉइंट मैं इसके अंदर लिखवाऊंगा, तो एक एक पॉइंट अच्छे से आप कंसिडर करना और समझना जरा ध्यान से अच्छे से क्या कहता है, ठीक है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, सबसे पहली जो बात है इसके अंदर, सबसे पहली चीज, इट इज ड्यू टू change in own price of the commodity। किसी भी कमोडिटी का खुद का जो प्राइस है, अगर वो चेंज हो रहा है, उस प्राइस के चेंज होने से जो डिमांड चेंज होता है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। अगर प्राइस के बढ़ने से या घटने से डिमांड ज्यादा या कम होता है, तो इस चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। प्राइस बढ़ा, डिमांड घटा, प्राइस घटा, डिमांड बढ़ा, इस चेंज को क्या बोलते हैं? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। क्योंकि ये चेंज जो हो रहा है ये ओन प्राइस से हो रहा है। किससे हो रहा है क्लास? ओन प्राइस से, राइट। इट इज ड्यू टू अदर फैक्टर्स। और अगर अदर फैक्टर की वजह से डिमांड चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? चेंज इन डिमांड। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का मतलब डिमांड चेंज हो रहा है ड्यू टू ओन प्राइस, जबकि चेंज इन डिमांड का मतलब डिमांड जो बदल रहा है वो अदर फैक्टर से। ओन प्राइस का मतलब ये पी एक्स है, अदर फैक्टर मतलब पी ओ वाई टी डी ई। इन सब चीजों की वजह से अगर सब्स्टिट्यूट्स, कॉम्प्लीमेंट्री, इनकम, टेस्ट, एक्सपेक्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इन सब की वजह से डिमांड में चेंज आ रहा है तो इसको बोलेंगे चेंज इन डिमांड। क्वांटिटी नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर खुद के प्राइस की वजह से अगर डिमांड बढ़ता या घटता है तो इसको बोलेंगे क्लास चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ओके, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसके अंदर है, दूसरा पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, हियर लॉ ऑफ डिमांड वर्क्स। यहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम करता है, जबकि हियर लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट वर्क। डज नॉट वर्क, यहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में लॉ ऑफ डिमांड काम करता है, जबकि चेंज इन डिमांड में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। ध्यान रखना क्लास, ये ड्यू टू ओन प्राइस है और यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम करता है। ये ड्यू टू अदर फैक्टर है और यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। क्यों नहीं करता लॉ ऑफ डिमांड काम यहाँ पे? यहाँ क्यों करता है पता है आपको? प्राइस बढ़ेगा, डिमांड घटेगा, यही तो लॉ कहता है। लेकिन यहाँ काम क्यों नहीं करता? लॉ कहता है प्राइस बढ़ेगा, डिमांड घटेगा। यहाँ तो प्राइस कहीं है ही नहीं, यहाँ तो सब्स्टिट्यूट गुड्स है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, इनकम है, टेस्ट प्रेफरेंस है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, राइट। तीसरी चीज की अगर बात करूं, तीसरी चीज ध्यान समझना, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा। इस चीज को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। काफी बच्चों से मैंने पूछा था और काफी बच्चों ने सही भी बताया, काफी ने नहीं भी बता पाए सही। तो आप ये ध्यान रखना, अगर किसी भी कमोडिटी के प्राइस के बढ़ने से उसकी डिमांड कम होती है तो इस चीज को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। मतलब डिमांड घटने की जो वजह है, अगर वो वजह प्राइस का बढ़ना है तो उसको क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। क्या सर इसको डिक्रीज इन डिमांड नहीं बोल सकते? तो एब्सोल्युटली नो, नॉट, नहीं बोल सकते भैया। आप इसको डिक्रीज इन डिमांड नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि डिक्रीज इन डिमांड इसके लिए यूज किया जाता है जब डिमांड घट रहा है ड्यू टू अदर फैक्टर्स। अगर अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड घटता है तो इसको डिक्रीज इन डिमांड बोलते हैं। जब ओन प्राइस की वजह से डिमांड घटता है तो उसको कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड बोलते हैं। आई होप क्लास ये चीजें क्लियर हो गई होगी, राइट। चलो, कहानी खत्म नहीं हुई, आगे सुनो।
तो बनाते हैं स्केड्यूल इसका, प्राइस को घटाते हैं। तो प्राइस को मैंने मान लिया यहाँ पे 10, घटा के कर दो 8, और बढ़ रहा है, सॉरी बढ़ रहा है, 10 है तो उसको कर दो 12, प्राइस 10 से बढ़कर 12 हो गया। क्वांटिटी डिमांड जो है वो पहले 20 था, अब घट के हो गया 15। तो जैसे ही प्राइस बढ़ा तो डिमांड घटा, तो इसको बोलते हैं क्लास कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। और अगर मैं डायग्राम बना के तुम्हें दिखा दूं, यहाँ पे प्राइस आता है, यहाँ क्वांटिटी डिमांड आएगा, तो डिमांड का डायग्राम इस तरीके से बनता है, राइट। तो अगर ये प्राइस कम हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है सॉरी, तो ये ऊपर की तरफ मूव कर देना, मतलब तुम ये जो एरो लगाओगे यहाँ पर, ये प्राइस को देखकर लगाओगे। प्राइस ऊपर जा रहा है तो इसका एरो भी ऊपर की तरफ बनेगा, मतलब कुछ ये सेंस है इसका, प्राइस इतना डिमांड इतना, प्राइस अगर बढ़ रहा है तो डिमांड घट रहा है, जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। और इसमें तुम क्या लिखोगे, अपवर्ड मूवमेंट। ध्यान रखना यहाँ शिफ्ट नहीं हुआ है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था, डिमांड जब भी बढ़ेगा तो वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, लेकिन बढ़ने की वजह अदर फैक्टर होनी चाहिए, ओन प्राइस नहीं। तो यहाँ पे शिफ्ट नहीं होगा, सिर्फ मूवमेंट होगा। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को मूवमेंट इन डिमांड कर्व, और चेंज इन डिमांड को शिफ्ट इन डिमांड कर्व भी कहते हैं, मैं आगे डिस्कस भी करूँगा, राइट। तो प्राइस के बढ़ने से डिमांड घट रहा है, तो इस डिमांड के घटने को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। और यहाँ पे प्राइस का ऊपर जा रहा है तो ये मूव भी ऊपर की तरफ, एक ऊपर की तरफ तरंग जाती हुई नजर आएगी, रेस जाती हुई नजर आएगी, इसको बोलते हैं अपवर्ड मूवमेंट along with same demand curve। upward movement along with same डिमांड का जो मूवमेंट है वो अपवर्ड है, वो ऊपर की तरफ है, राइट। ये चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे आते हैं, सेम पॉइंट को यहाँ समझने की कोशिश करते हैं, राइट। ड्यू टू अब यहाँ पे प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे रीजन आएंगे, जैसे ड्यू टू fall in price of substitute goods। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस घट गया तो मेन गुड्स की डिमांड कम होगी, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, पता है ना आपको। राइज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, और अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ गया तो मेन गुड्स की डिमांड कम होगी। इंक महंगा हो गया तो पेन की डिमांड कम होगी, ठीक है। अनफेवरेबल टेस्ट, मैंने 3 एग्जांपल दे दिए, बहुत है, राइट, और आप चाहो तो दे सकते हो। अनफेवरेबल टेस्ट, ठीक है, या फॉल इन इनकम ऑफ कंज्यूमर लिख लो, फॉल इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, चलो यही लिख देते ना यहाँ, फॉल इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, फॉल इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, इनकम कम हो गई है ना, नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे हैं। तो अगर इन कारणों की वजह से, यहाँ पे ओन प्राइस की बात कहीं नहीं कही है, इन कारणों की वजह से अगर डिमांड कम होता है तो उसको हम लोग नाम देते हैं डिक्रीज इन डिमांड। क्या नाम देते हैं क्लास उसको? डिक्रीज इन डिमांड। तो इसको कॉन्ट्रैक्शन नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? डिक्रीज इन डिमांड। ये क्या है क्लास? डिक्रीज इन डिमांड। तो अगर इन कारणों की वजह से डिमांड घटता है तो उसको बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। ओके, आप लिख लो, फिर मैं यहाँ डायग्राम बनाऊंगा, नहीं तो थोड़ा सा वही हो जाएगा, फिर होच पोच हो जाएगी, इसको मैं हटा ही दूंगा, आप लिख लो। तो अगर तुमसे पेपर में पूछे राइट एनी 3 रीजन, या फिर ऐसे तो नहीं पूछेगा, लिखने वाला तो क्वेश्चन है नहीं, ऐसे पूछेगा कि इन चारों में से कौन सा डिक्रीज इन डिमांड का रीजन नहीं है, और एक पॉइंट ये भी लिखा होगा इंक्रीज इन प्राइस। इन चारों में से कौन सा डिक्रीज इन डिमांड का रीजन नहीं है, तो वो है इंक्रीज इन प्राइस। क्योंकि इंक्रीज इन प्राइस से डिक्रीज इन डिमांड नहीं होता, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड होता है। बात समझ आ गई? आई होप आपको समझ आ गई होगी, राइट। चलो, तो ये अदर फैक्टर्स पॉइंट लिखोगे अगर आप आता है तो, और ये सब चीज़ जो है वो डिक्रीज इन डिमांड है। अब इसी में ही, क्योंकि मैं स्केड्यूल डायग्राम बनाना है मुझे, 3rd पॉइंट का ही पार्ट है, तो इसका स्केड्यूल। अब इस स्केड्यूल में देखना क्लास कितना इंटरेस्टिंग है, राइट। यहाँ पे डिमांड, तो प्राइस 10, डिमांड 20, प्राइस अभी भी 10 है, डिमांड 15 हो गया। यार ये क्या बात हो गई, प्राइस तो अभी भी सेम है, फिर भी डिमांड घट गया, क्योंकि डिमांड तो प्राइस की वजह से घट ही नहीं रहा। डिमांड किसकी वजह से घट रहा है? अदर फैक्टर की वजह से। तो प्राइस तो सेम ही रहने वाला है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। तो और जो इसका डायग्राम बनेगा, यहाँ प्राइस, यहाँ क्वांटिटी डिमांड, ये डी है, और डिमांड घटेगा तो डिमांड पीछे की तरफ आएगा, राइट। तो ये बनेगा डी डैश। तो इसको हम लोग बोलेंगे लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ठीक है। लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट क्यों हो रहा है?
ऑब्वियस सी बात है क्लास, यहाँ पे शिफ्ट इसलिए हो रहा है, प्राइस पहले इतना था, डिमांड इतना था, प्राइस अभी भी सेम है, लेकिन डिमांड घट के पीछे आ गया, क्योंकि डिमांड किसकी वजह से घट रहा है, अदर फैक्टर की वजह से, इसलिए प्राइस सेम है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा। ये स्केड्यूल में भी देख सकते हो तुम, ये डायग्राम में भी देख सकते हो। अब मुझे बताओ क्लास, कॉन्सेप्ट एकदम मक्खन की तरह क्लियर है ना, एकदम स्मूथ चल रहा है सब कुछ? यस, परफेक्ट। तो ये तो था थर्ड पॉइंट। अब हम आते हैं क्लास अपने फोर्थ पॉइंट पे, ठीक है, और फोर्थ या लास्ट पॉइंट अभी आप कह सकते हो, राइट, फोर्थ या लास्ट पॉइंट कह सकते हो इसको, ओके। अच्छा सुनो, एक बात क्लास में और बता देता हूँ क्लास, यहाँ पे ना जो ये वाला पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस की वजह से चेंज हो रहा है तो अदर फैक्टर कांस्टेंट होता है, और यहाँ क्योंकि अदर फैक्टर की वजह से चेंज हो रहा है तो प्राइस कांस्टेंट होता है। तो हम इसको फिफ्थ पॉइंट ले लेंगे, चलो। प्राइस अगर घटेगा, प्राइस अगर घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। इस चीज को हम लोग बोलते हैं एक्सटेंशन या एक्सपेंशन इन डिमांड। क्या सर इसको इंक्रीज इन डिमांड नहीं बोल सकते क्या? तो नो, नहीं बोल सकते। ओन प्राइस के बढ़ने से डिमांड घटता है तो आप कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड बोलते हो। ओन प्राइस के घटने से अगर डिमांड बढ़ता है तो आप उसे एक्सटेंशन या एक्सपेंशन इन डिमांड बोलोगे, राइट। चलो तो ठीक है सर, एक्सपेंशन बोलेंगे। स्केड्यूल, तो स्केड्यूल देख लो, पी एक्स क्वांटिटी डिमांड, प्राइस 10 था, 10 से घट के 8 हो गया, डिमांड 20 से बढ़कर 25 हो गया, तो प्राइस कम होने की वजह से डिमांड बढ़ता, उसको एक्सटेंशन या एक्सपेंशन बोलते हैं। ये प्राइस है, ये क्वांटिटी डिमांड है, राइट। अब ये रहा, तो मैंने क्या कहा था, प्राइस इतना, डिमांड इतना, प्राइस घट गया तो डिमांड बढ़ गया, तो ये एरो नीचे की तरफ आ गया। और मैंने आपसे कहा था ना कि प्राइस का एरो देखना, अभी मैं तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछूंगा जिसका क्लास आंसर तुम्हें देना है, एंड तक टिके रहना क्लास, अगर तुम्हें समझ आ रहा है अच्छे से और तुम इसमें बिल्कुल पक्की पकड़ बनाना चाहते हो तो प्राइस घट रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, तो आप इसे क्या लिखोगे, डाउनवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग विद सेम डिमांड कर्व। अगर तुमसे क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द रीजन बिहाइंड डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग विद सेम डिमांड कर्व, तो आप लिखोगे फॉल इन प्राइस। डाउनवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट मतलब रीजन फॉल इन प्राइस, अपवर्ड मूवमेंट का रीजन राइज इन प्राइस। राइज इन प्राइस से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। फॉल इन प्राइस से क्या होता है, एक्सटेंशन या एक्सपेंशन, एक ही बात है। स्केड्यूल भी हो गया, डायग्राम भी हो गया, राइट। अच्छा यहाँ पे फोर्थ जो पॉइंट है वो क्या होगा क्लास, फोर्थ पॉइंट, ड्यू टू बिल्कुल उसका उल्टा जो आपने लिखा था, लाइक राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, या फिर आप क्या लिखोगे, दूसरा रीजन, फॉल इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का फॉल हो जाना, राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, फॉल इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ना या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस को कम करना, ठीक है। फॉर राइज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, राइज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। अगर इन सभी कारणों की वजह से, या फेवरेबल टेस्ट कह लो, ठीक है, फेवरेबल, ठीक है, फेवरेबल टेस्ट, अगर टेस्ट फेवरेबल, इन सभी कारणों की वजह से अगर डिमांड बढ़ता है तो हम इस चीज को नाम एक्सटेंशन नहीं देते, फिर हम इसको नाम देते हैं इंक्रीज इन डिमांड। आया समझ क्लास। और इंक्रीज इन डिमांड में जो डिमांड कर्व है वो राइट शिफ्ट हो जाता है डी डी से डी डैश डी डैश। ये कैसा शिफ्ट होता है क्लास, राइटवर्ड शिफ्ट, यानी कि इधर साइड जो है वो शिफ्ट होता है, अदर फैक्टर से अगर डिमांड चेंज हो रहा है तो ओन प्राइस से मूवमेंट होता है। अब स्केड्यूल में भी तुम्हें खास ख्याल रखना है क्लास यहाँ पे कि प्राइस 10 है, अभी भी 10 है, डिमांड बढ़कर 20 से 25 हो गया, प्राइस को कांस्टेंट रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट और यहाँ प्राइस चेंज होता है, राइट। तो आई होप क्लास आपको मैंने बता दिया। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछेगा राइट एनी 3 रीजन, या बोलेगा कौन सा इंक्रीज इन डिमांड का रीजन नहीं है, एक पॉइंट होगा फॉल इन प्राइस, तुम तुरंत इसको सही समझ बैठोगे, सही तो लिखा है प्राइस घटेगा तो इंक्रीज इन डिमांड होगा, लेकिन नहीं, प्राइस घटेगा तो एक्सटेंशन इन डिमांड होगा, इंक्रीज इन डिमांड तो अदर फैक्टर की वजह से होता है। ये एक मेन पॉइंट है जहां तुम गलती कर सकते हो, और मुझे लगता है कि पॉइंट टीचर देगा अगर उसे क्लास यहाँ पे अच्छे क्वेश्चंस देने होंगे यहाँ पे तो।
लास्ट पॉइंट क्लास आप लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते थे फर्स्ट सेकंड में भी, ठीक है। हियर अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, ठीक है, हियर अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, यहाँ पे अदर फैक्टर जो है वो कांस्टेंट होता है, जबकि यहाँ पे ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज कांस्टेंट। हियर ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज कांस्टेंट, यहाँ पे कमोडिटी का ओन प्राइस कांस्टेंट है, जबकि यहाँ पर अदर फैक्टर्स जो है वो कांस्टेंट है। बात समझ आई? कोई दिक्कत परेशानी है क्लास, मुझे बताओ यहाँ तक। कोई टेंशन, कोई दिक्कत परेशानी? हो गया क्लास सब कुछ यहाँ तक? तो ये था डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन डिमांड। आई होप ये डिफरेंस आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। इस पूरे चैप्टर को खत्म करने के लिए हमारे पास अब एक ही टॉपिक बचा है, वो है एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड के जो एक्सेप्शन है वो, और हम देखेंगे कि क्यों डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्डली स्लोपिंग होता है। तब तक मुझे कमेंट में छोटे से क्वेश्चन का आंसर दो, शेप ऑफ डिमांड कर्व क्या है? डिमांड कर्व का शेप मैं बताया था, अगर आपको याद है तो मुझे बताओ फटाफट कमेंट सेक्शन में। ये वीडियो कैसी लगी है, पूरा समझ आया कि नहीं, मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो। अगर कोई दिक्कत परेशानी माइक्रो में है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ओके, चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर करना अपने सारे दोस्तों में जो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, उन तक वीडियो जरूर पहुंचाओ। माइक्रो इकोनॉमिक्स बच्चों को बहुत दिक्कत दे रहा था, बट लिंक क्लास, आई होप इन वीडियो से क्लास उनके सारे क्वेश्चन सही हो पाएंगे और अच्छे कॉलेज में भी एडमिशन हो पाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।